आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ कुछ अनसुने किस्से में। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ रेणुका जी का रात्रि के साथ संवाद। आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने रात के साथ बातचीत की है। तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको रात्रि के उस संवाद में। सांझ ढले को बहुत समय बीत चुका था। अब उसके आने का समय हो चला था। तभी मुझे उसकी आहट सुनाई दी। हाँ, वही तो थी। झिंगुरों की नुपुर पहने अपनी मध्यम सी चाल में चली आ रही थी। माथे पर चाँद की टीकी लगाए सितारों से अंग अंग सुशोभित किए हुए एक अनुपम सी शांति थी उसके श्यामल मुख पर। रात, निशा, यामिनी और ना जाने कितने ही नाम हैं उसके। जिसके मन में जैसा भाव होता है वो उसी तरह देखता है उसे। मिलन की साक्षी हो तो मधुर रात्रि बन जाती है। जिसके मन में संताप हो उसे नागिन सी डस लेती है और जिसे सुबह की प्रतीक्षा हो उसके सामने पहाड़ से भारी और सागर से लंबी जान पड़ती है। जिसे रचनात्मक कार्य करने के लिए एकांत चाहिए उसके सामने पल भर में गुजर जाती है। अब उसका पदार्पण हो चला था तो मैंने कहा, कहो इतनी देर कहाँ लगा दी आज? उसने कहा, मैं तो कब का आ चुकी हूँ, तुम्ही ने ध्यान नहीं दिया शायद। तभी मुझे याद आया आज मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी। सच में मैंने ही ध्यान नहीं दिया। ये तो अपने समय की पाबंद है, मेरी तरह थोड़ी है जिसे समय का भान ही ना रहे। उसने कहा, चलो उतार दो अपना मुखौटा, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा, बस यही एक बात तो अच्छी है तुम्हारी। जब तुम आ जाती हो तो कई सारे बंधन खुल जाते हैं। मुझे किसी अभिनय की जरूरत नहीं रहती। तुम ही तो हो जिसके साथ मैं खुलकर सांस ले पाती हूँ। बस तुम ही जानती हो मुझे, बाकी सबसे तो मुखौटा लगाकर मिलना पड़ता है। उसने कहा, चलो अब आंखें बंद करो, मैं सारे दिन का सफर करा लाऊं तुम्हें। यही तो करती है वो, सारे दिन की घटनाओं को मेरे मानस पर दोहरा देती है। इसी कड़ी में कभी कभी कुछ जरूरी काम याद आ जाते हैं और मैं हड़बड़ा कर भागती हूँ उन्हें पूरा करने के लिए। कभी किसी गली से गुजरते हुए अनायास ही होठों पर मुस्कान बिखर जाती है, तो कभी कोई शब्द अटक जाते हैं मस्तिष्क में और प्रहार करते रहते हैं सुबह तक। पहले मैं नासमझ थी, उसकी बातों में आ जाया करती थी और चली जाती थी अतीत के गलियारों में और सारे घाव ताज़ा कर बैठती थी। किंतु अब मैं खेल में पक्की हो गई हूँ। जैसे ही वो मुझे अतीत में धकेलने की कोशिश करती है ना, मैं झट से आंखें खोल देती हूँ और तब तक बंद नहीं करती जब तक नींद के पाले में ना आ जाऊं। कभी कभी तो हार जीत का फैसला ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैं नींद के पाले में पहुंच पाऊं उससे पहले ही उसके जाने का समय हो जाता है। आज भी तो यही हुआ था। हार जीत का फैसला भी नहीं हुआ और उसने कहा, देखो पौ फटने वाली है, अब मुझे जाना होगा। मैंने कहा, मगर अभी तो मैं सोई ही नहीं, कितनी थकी हूँ मैं। अगर तुम चली गई तो मुझे लौटना होगा इस संसार में। थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाती? देखो मैं जीत के कितना निकट हूँ, बस पलकें गिरने ही वाली हैं। उसने कुटिलता भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो समय की पाबंद हूँ, किसी के लिए नहीं रुकती। मैं देखती रह गई और वो चल पड़ी। अब समय हो चुका था वापस मुखौटा पहनने का। नींद के पाले में खड़ी मैं विवश थी
लौट आने को। कितने ही काम करने हैं अभी, सुबह की गति के आगे मैं हार नहीं मान सकती। आखिर एक आदर्श माँ और जिम्मेदार पत्नी हूँ मैं। तो ये था रात्रि के साथ संवाद रेणुका जी का। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हमारी पूरी रात यूं ही गुजर जाती है, कुछ ना कुछ चिंताओं को लेकर के, कुछ ना कुछ ख्वाबों को लेकर के। कभी कुछ बातें अटकी रहती हैं दिमाग में, तो कभी आने वाले दिन के काम। आपके साथ जुड़ा हुआ अनुभव भी हमारे साथ साझा कीजिए और हमें बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सारी रात आंखों ही आंखों में गुजार दी हो और सुबह हो चली हो। तो अपने अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए रेणुका जी की ये ढेर सारी कहानियाँ और कुछ संस्मरण और डायरी के पन्नों को। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।